तो कैसे आप आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वाइज मैन ग्रैंड चाइल्ड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मिस्टर सेक्ट्रोम बोलते हैं इंसानों पे बस एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और मैंने जो कर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सफल रहा। और दूसरी तरफ शिन सोचता है कि कर्ट को डीमन किसने बनाया। वैसे ही वहाँ प्रिंस अगस्त आ जाता है और वो बोलता है कि अब तो तुम हीरो बन चुके हो तो तुम परेशान क्यों हो। शिन बोलता है कि मुझे लगता है कि कर्ट को किसी ने डीमन बनाया था। ये सुन के उसके सारे दोस्त चौंक जाते हैं। अगस्त बोलता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। फिर शिन अपने दोस्तों को बताता है कि कर्ट एक आर्टिफिशियल डीमन था। लीन बोलती है वो क्या होता है। शिन बताता है कि उसके ग्रैंडपा ने बताया था जब कोई डीमन बन जाता है तो वो अपने होशो-हवास में नहीं रहता। लेकिन कर्ट मुझसे बात भी कर रहा था, उसको किसी ने डीमन बनने पर मजबूर किया था। और फिर शिन सोचने लग जाता है कि इसके पीछे कौन है। फिर शिन और शिन के दोस्त शिन के घर जाते हैं। अंकल डिस बोलते हैं तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। उसके बाद अंकल डिस अपने बॉडीगार्ड से बोलते हैं जाओ और शिन को सम्मानित करो। फिर उनका बॉडीगार्ड बोलता है कि शिन वुल्फोर्ड आपने हमें डीमन से बचाया है इसलिए हम आपको मेडल देंगे। शिन ये सुन के चौंक जाता है और वो बोलता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा बोलते हैं कि शिन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अंकल डिस बोलते हैं कि पहले भी एक बार जब डीमन ने हमला किया था तब आपने और मिसेस मेलिडा ने हम सबको बचाया था और जब भी हमने यही किया था। अंकल डिस बोलते हैं कि शिन अब पूरे राज्य का हीरो बन चुका है और लोग उसे हीरो की तरह मानते हैं तो मुझे शिन को सम्मानित करने से मत रोकिए। उसके बाद मास्टर मर्लिन और मिस मेलिडा बोलते हैं कि ठीक है। अंकल डिस बोलते हैं कि मैं इस बात को छुपाने की भी कोशिश करूँगा। उसके बाद मास्टर मर्लिन बोलते हैं कि इसके वजह से अगर शिन को कोई भी दिक्कत हुई तो हम इस राज्य को छोड़ के चले जाएंगे। अंकल डिस बोलते हैं कि ये मेरा वादा है, इसके वजह से शिन को कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद मिस मेलिडा शिन से बोलती है कि तुम परेशानियों में क्यों फंसते हो। शिन बोलता है क्या इसमें भी मेरी ही गलती है। अगली सुबह जब शिन, मरिया और सिसिलिया स्कूल के लिए जाने लगती है तब लड़कियां आपस में बात करती है कि देखो वो तो शिन है जिसने डीमन को मारा था। शिन बोलता है कि अंकल डिस ने तो बोला था ये बात सीक्रेट रहेगी। मरिया बोलती है ऐसी बात कभी सीक्रेट नहीं रह सकती। फिर आपस में लड़कियां बोलती है कि वो दो लड़कियां शिन के साथ कौन है, ज़रूर उसकी एक फियोंसे होगी। उसके बाद शिन सिसिलिया से बोलता है मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें मेरे साथ ये सब सुनना पड़ रहा है। सिसिलियन बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चल रही हूँ। दूसरी तरफ सारे बच्चे अल्फ्रेड मार्कस से बोलते हैं कि हमें शिन के स्टडी ग्रुप में जाना है। अल्फ्रेड मार्कस बोलते हैं कि एक पेपर होगा जो उसमें पास हो जाएगा वो शिन के स्टडी ग्रुप में चला जाएगा। फिर दिखाते हैं कि अंकल डिस अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और अंकल डिस बताते हैं कि कर्ट एक आर्टिफिशियल डीमन था। डोमिनिक गेस्टर बोलता है ये तो बहुत चिंता का विषय है। उसके बाद डेनिस बोलता है कि हमें इस पे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अंकल डिस बोलते हैं कि डेनिस और डोमिनिक जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करो। अकेडमी स्टडी रूम में शिन बोलता है कि तुम ही वो न्यू स्टूडेंट हो जिन्हें अल्फ्रेड मार्कस सर ने हमारे ग्रुप में भेजा है। वो लड़का बोलता है हाँ, मेरा नाम मार्क बीन है और मेरी फैमिली बीन वर्कशॉप में काम करती है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ओलिविया स्टोन है और हमारी फैमिली एक रेस्टोरेंट चलाती है। शिन मार्क बीन से बोलता है कि तुम एक लुहार फैमिली से हो, क्या तुम मेरी तलवार को और भी अच्छा बना दोगे। मार्क बीन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद शिन अपनी तलवार निकाल के मार्क बीन को दे देता है। मार्क बीन बोलता है कि
मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसे और भी अच्छा बनाने में। उसके बाद कर्ट के घर से निकल के 2 सिक्योरिटी गार्ड ओलिवियर स्पैक्ट्रम से मिलने जाते हैं और वो बताते हैं कि हम सिक्योरिटी ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से आए हैं। उसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड स्पैक्ट्रम से पूछता है कि आप अपनी आंखों पे चश्मा क्यों लगाए रखते हैं। उसके बाद स्पैक्ट्रम बताता है कि उसकी फैमिली से ही किसी ने उसकी आंखों पे हमला कर दिया था। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे ऐसा सवाल पूछा। उसके बाद स्पैक्ट्रम बोलता है कि यहाँ पे तुम मेरी आंखों के बारे में तो पूछने के लिए नहीं आए होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हो, हम आपसे एक मदद चाहते हैं। आप एक बहुत हाई लेवल के मैजिशियन हैं, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे ताकि आप कर्ट की बॉडी को एग्जामिन कर सकें। उसके बाद मिस्टर स्पैक्ट्रम को सिक्योरिटी फोर्स परेड ग्राउंड में लाया जाता है। मिस्टर स्पैक्ट्रम सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि कर्ट की बॉडी को यहाँ पे रखा गया है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, हाँ, यहाँ पे ही है। उसके बाद चारों तरफ से ओलिवर स्पैक्ट्रम को घेर लिया जाता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि हमें कर्ट को नहीं, आपको एग्जामिन करना है, क्योंकि हमें शक है कर्ट के डीमन बनने के पीछे आपका ही हाथ है। उसके बाद मिस्टर स्पैक्ट्रम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मिस्टर स्पैक्ट्रम बोलते हैं कि हाँ, कर्ट को मैंने ही डीमन बनाया था, मैंने उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, क्या तुम इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते हो? स्पैक्ट्रम बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, जाओ हमला करो। जब शिन और शिन के दोस्त वहीं से जा रहे होते हैं, वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। उसके बाद प्रिंस अगस्त बोलता है, ये क्या चीज़ है? फिर शिन और प्रिंस अगस्त देखते हैं कि वहाँ पे मिस्टर स्पैक्ट्रम खड़े हैं। शिन बोलता है, क्या ये मिस्टर स्पैक्ट्रम ही हैं? अगस्त बोलता है, हाँ, ये हमारे टीचर हैं जो हमें मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे। फिर मिस्टर स्पैक्ट्रम बोलते हैं कि प्रिंस अगस्त और मास्टर मर्लिन का ग्रैंडसन शिन भी यहाँ पे आया है। उसके बाद जो जख्मी सिक्योरिटी गार्ड पड़ा होता है वो बोलता है कि कर्ट को डीमन इसी ने बनाया था। प्रिंस अगस्त ये सुन के चौंक जाता है और फिर मिस्टर स्पैक्ट्रम बोलते हैं, हाँ, मैंने ही कर्ट को डीमन बनाया था। शिन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है और शिन मिस्टर स्पैक्ट्रम पे हमला कर देता है। फिर मिस्टर स्पैक्ट्रम भी काउंटर अटैक करते हैं। उसके बाद मिस्टर स्पैक्ट्रम और शिन की घमासान लड़ाई होती है। शिन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने कर्ट को डीमन बना दिया। उसके बाद मिस्टर स्पैक्ट्रम बोलते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिन मिस्टर स्पैक्ट्रम पे दोबारा अटैक करता है और इस बार मिस्टर स्पैक्ट्रम का चश्मा टूट जाता है। फिर मिस्टर स्पैक्ट्रम की लाल आंखें दिखती है। शिन बोलता है, क्या तुम भी एक डीमन हो? मिस्टर स्पैक्ट्रम बताते हैं कि हाँ, मैं भी एक डीमन हूँ और मैं सारे इंसानों को भी डीमन बना दूंगा। शिन बोलता है कि तुम मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकते और शिन दोबारा मिस्टर स्पैक्ट्रम पे हमला कर देता है। उसके बाद मिस्टर स्पैक्ट्रम पे जैसे ही हमला होता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रिंस अगस्त बोलता है कि क्या तुमने उसे मार दिया? शिन बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरे सर्च मैजिक में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। वैसे ही वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और बोलता है, शिन, तुमने हमें दोबारा से एक बार डीमन से बचा लिया। फिर डोमिनिक गेस्टर बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शिन। फिर वो आदमी बताता है कि उसका नाम रूपर्ट है और वो कैप्टन है कोड डिवीज़न मैजिक का। वो बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मिस्टर स्पैक्ट्रम को कैसे मारा? शिन बताता है कि मैंने सूरज से पावर जनरेट की और मिस्टर स्पैक्ट्रम पे हमला किया। फिर शिन बोलता है, मुझे लगता नहीं कि आप कुछ समझ पा रहे हो। एपिसोड के आखिरी में दिखाते हैं कि मिस्टर स्पैक्ट्रम जिंदा है। मिस्टर स्पैक्ट्रम बोलते हैं कि शिन का मैजिक बहुत पावरफुल है और मुझे अब जोन सी भी चाल चलनी है वो बहुत सोच समझ के चलनी है। यहाँ पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।